तो दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप का ही होना ज़रूरी है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब आप अपने पास रखे किसी भी छोटे से छोटे स्मार्टफोन से अपना खुद का पर्सनल ऐप बना सकते हैं जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पर बनते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना अल्टीमेट कोर्स, जो स्केचवेयर प्रो की एक ऐसी फुल सीरीज़ होने वाली है जहां हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे। इस सीरीज़ में मेरा गोल आपको सिर्फ ऐप बनाना या सिखाना नहीं है, बल्कि आपको हर एक छोटे से छोटे टूल और फीचर्स की एकदम डिटेल में जानकारी देना है कि आप खुद का एक प्रोफेशनल ऐप बना सकें। चाहे आपने पहले कभी कोडिंग करी ही ना हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस सीरीज़ को मैंने इतना इजी रखा है कि कोई भी इसे देखकर सीख सकता है। आज इस सीरीज़ का पार्ट 1 है, जहां हम बिल्कुल बेसिक से अपनी शुरुआत करेंगे ताकि आपका बेस मजबूत बना रहे। तो इस सीरीज़ के हर एक पार्ट को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं स्केचवेयर प्रो के बारे में। तो भाई, स्केचवेयर प्रो को आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझ सकते हो जो आपके मोबाइल ऐप को एक ऐप बनाने वाली मशीन में बदल देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको हज़ारों लाइन्स की कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सारा काम आपका विजुअली होता है, यानी जो भी आपको स्क्रीन पर चाहिए उससे बस उठाकर स्क्रीन पर रख दो, बस ख़त्म। इसके काम करने का जो तरीका होता है ना भाई, वो बहुत सिंपल होता है। इसमें पहले से बने बनाए आपको एक तो ब्लॉक मिलते हैं, और उन ब्लॉक को आपको सिर्फ एक दूसरे के साथ जोड़कर अपने ऐप का जो लॉजिक है वो तैयार करना पड़ता है। जब आपका डिज़ाइन और लॉजिक पूरा हो जाता है तो स्केचवेयर प्रो अपने आप पीछे से उसका एक प्रोफेशनल जावा कोड जनरेट कर देता है, जिसको आप बाद में देख भी सकते हो। और जब आपको इसको रन करते हो या आपको रन करना है, तो आपको स्केचवेयर प्रो एपीके फाइल बनाकर भी देता है, जो डायरेक्ट आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है। ये नहीं कि आपके किसी फ़ोल्डर में जाएगी, नहीं, डायरेक्ट आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है। तो ये भी इसकी बहुत अच्छी बात है। तो भाई, सीधी बात ये कि ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिना कंप्यूटर के सिर्फ अपने फ़ोन से ऐप बनाना चाहते हैं। तो भाई, अब मेन बात ये आती है कि स्केचवेयर प्रो को अब हम डाउनलोड कैसे करें। तो मेन चीज़ ये कि यार, ये आपको कहीं गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे नहीं मिलने वाला। इसके लिए सिंपली आपको अपने गूगल क्रोम पे या आपने कोई सा भी ब्राउज़र इंस्टॉल कर रखा है उस पर जाना है। तो जैसे हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो वेट करें थोड़ी देर, लोड हो रहा है ये। तो देन यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है docs.sketchware.pro। तो यही सिंपली आपको एंटर कर देना है। देन जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट आपको दिखेगी, जिसमें स्केचवेयर प्रो की A to Z डिटेल है, जिसको आप पढ़ भी सकते हो, बाकी आप देखते हो उसको। देन यहाँ पे आपको लिखा है डाउनलोड। और हाँ, मेन चीज़ मैं आपको एक ये बता दूँ कि ये जो स्केचवेयर की वेबसाइट है ये इनकी पुरानी वेबसाइट है, और अब ये जो है स्केचवेयर अब अपनी नई वेबसाइट ला चुके हैं। क्योंकि वो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो अब आपको लिखाएगा कि दिस पेज हैज़ बीन मूव टू द न्यू वेबसाइट, प्लीज़ डाउनलोड स्केचवेयर प्रो फ्रॉम हेयर। तो अभी हम इस पे हेयर पे क्लिक नहीं करते। तो अभी गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्केचवेयर प्रो से रिलेटेड हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। आप इसको अच्छे से देख के पढ़ सकते हो कि इसमें स्केचवेयर प्रो के बारे में क्या लिखा है। तो ये आप देख लेना वेबसाइट पे जाके। तो अब हम बात करते हैं इसको डाउनलोड करने की। तो सिंपली आपको बैक करके डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। देन ये जो हेयर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो ये जो इनकी वेबसाइट दिख रही है ये है इनकी एक नई वेबसाइट, जिसके थ्रू आप इनका जो स्केचवेयर प्रो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो लिखा रहा है डाउनलोड एपीके, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, बस। फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे या तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। देन जैसे आपकी डाउनलोड कंप्लीट हो जाए आप इसको इंस्टॉल कर लेना। देन आपके फ़ोन में ये ओपन हो जाएगी। जब आपके फ़ोन में स्केचवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो उसका जो लोगो है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा सर्च फॉर प्रोजेक्ट्स। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको, मतलब आपने जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं
उनको आप नाम से या आपने जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है उनको यहाँ से सर्च करके सबसे टॉप पर ला सकते हैं। तो ये सर्च प्रोजेक्ट तो हमारा बेसिक था, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। एंड सेकंड आता है हमारा रीस्टोर प्रोजेक्ट। रीस्टोर प्रोजेक्ट हमारा किस काम आ रहा है? अगर आपने पहले कोई प्रोजेक्ट बैकअप करके रख रखा है या डाउनलोड ही किया है कहीं से, तो यहाँ क्लिक करके आपको वो वाली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप जिस फोल्डर में आपने अपना बैकअप ले रखा है। बस बैकअप लेते ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे प्रोजेक्ट लिस्ट में। और हाँ, जैसे मान लो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट का बैकअप नहीं लिया तो आपके कोई चांस ही नहीं है कि आप उसका बैकअप आप उसको रिस्टोर कर लो, क्योंकि जब तक आप उसका बैकअप नहीं लोगे तब तक वो आपका यूज़ नहीं होएगा। तो ये रिस्टोर प्रोजेक्ट हो गया हमारा। देन नीचे आपको दिखेगा एक छोटा सा ऑप्शन A to Z। A to Z नहीं, मतलब A से Z, जो आपका ऑप्शन होता है शॉर्ट ऑप्शन का, जिसमें आपने मान लो अगर कई सारे ऐप बना रखे हैं, कई सारे, ये मान लो कि कोई 10-15 ऐप बना रखे हैं, तो आपका तब काम आता है। अगर आपने एक ऐप बना के रख रखा है तो इसको भाई छोड़ दो, अभी कोई टेंशन नहीं। तो आपका ये शॉर्ट ऑप्शन किस काम आता है कि आपने अगर कई सारे ऐप बना रखे हैं तो उनको लाइन वाइज लगाना है आपको, जैसे A to Z लाइन वाइज आए एंड Z से A तक लाइन वाइज आए, आपके प्रोजेक्ट के नेम से लाइन वाइज आए या ID से लाइन वाइज आए, तो ये आपका उस काम आता है। तो इसमें भी इतना ही था। देन आप नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बटन है। जब भी आपको कोई नया ऐप बनाना शुरू करना है तो इसी प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप शुरुआत करेंगे। तो अगर उसके भी आप नीचे देखोगे, आप बॉटम मेन्यू में तो आपको देखने को मिलेंगे दो ऑप्शन, एक प्रोजेक्ट्स का और एक स्टोर का। प्रोजेक्ट में क्या है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बना रखे होंगे यहाँ पे सिर्फ आपको वही दिखेंगे जो आप ये वाले सर्कल पे देख सकते हो। सर्कल कह रहा हूँ मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स लिखा है इसके जस्ट नीचे आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वही आप यहाँ देख पाओगे। एंड जो स्टोर है, स्टोर में क्या होएगा कि जो दूसरे डेवलपर के बनाए हुए डिज़ाइंस या कोड्स या प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या तो उनकी बैकअप या तो उनकी जो फाइल है वो आप डाउनलोड करके ला सकते हो, या आपके डायरेक्ट ही इंस्टॉल हो जाएंगे इस स्केचवेयर में। अब आपको कैसे दिखेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो अदर डेवलपर ने बना के इस पर अपलोड कर रखे हैं। इनका यूज़ करके इनकी हेल्प लेके आप अपने ऐप को भी बना सकते हो। बट अभी हम इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम ये सीख रहे हैं एकदम बेसिक से, तो इन्होंने एक थोड़ी एडवांस लेवल पे बना रखा है, तो अभी हम इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इतना होने के बाद अब हम जाते हैं अपने, जो आपको ऊपर दिख रही है थ्री लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर स्केचवेयर का नाम। देन उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेंगे अबाउट द टीम एंड चेंज लो। अब अबाउट द टीम के बारे में तो आपको इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि इसके बारे में इसका क्या मतलब है। सिंपली इसका मतलब है कि स्केचवेयर को किसने बनाया है। और चेंज लोग ये है कि जो भी इसके अंदर नए नए अपडेट आए हैं वो क्या क्या अपडेट आए हैं आप इस पर जाके चेक कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इनके जो लेटेस्ट रिलीज़ अपडेट्स हैं उनको आप जाके चेक कर सकते हो, और इनके में जो अपडेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है वो आप इनकी चेक कर सकते हो। देन ये इनका बेटा चेंजेस है जो आप इनके बेटा चेंजेस में जाके चेक कर सकते हो कि इनके बेटा चेंजेस में क्या क्या अपडेट हुए हैं, ये वो है। देन थर्ड आता है हमारा ऐप इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें स्केचर प्रो का वर्ज़न पता चलता है आपको, जिसमें आपको मेरे स्केचर प्रो का वर्ज़न दिख रहा है वर्ज़न 1.7 पॉइंट वो सॉरी 1 पॉइंट नहीं 7.0.0। तो ये हमारा स्केचवेयर प्रो का वर्ज़न है। और इसके जस्ट नीचे आपको दिखेगी रीसेट सेटिंग। ये थोड़ा ख़तरनाक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स बना के रख रखे हैं तो, क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसमें आपको मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग्स एंड डाटा। डाटा का मतलब है आपका इसमें प्रोजेक्ट भी उड़ जाएगा, तो भाई इसको एकदम ध्यान से देखना, इस पे गलती से भी कहीं क्लिक विक मत कर देना जल्दबाजी में, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। और जो रीसेट ऑल सेटिंग है ये कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपने इसमें कोई थीम कह रहा हूँ अपीयरेंस, या आपने इसकी जो डार्क थीम लाइट थीम कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस करें हैं इसकी वो सारी सेटिंग एकदम डिफ़ॉल्ट हो जाएगी जो इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। ये हमारा हो गया रीसेट सेटिंग का। एंड इसके बगल में दिखेगा आपको चेक फॉर अपडेट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये ले जाएगा क्रोम पर, या आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा उस पर रिडायरेक्ट आपको ये कर देगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने आपको अपना वर्जन दिखाया था वो था
7.0.0 और अभी भी इनका लेटेस्ट वर्जन स्टेबल रिलीज़ में ये चल रहा है 7.0.0। तो अभी इनका कोई नया अपडेट नहीं आया है। यहाँ पे आप इनके वर्जन चेक कर सकते हो कि इनके पुराने वर्जन कौन से थे। तो अभी के लिए हम इसको बैक करते हैं। देन ये नीचे आप देख सकते हो, ये इसकी डॉक्स में इसकी वेबसाइट है, जो मैं जहाँ से हमने आपको स्केचवेयर प्रो डाउनलोड करना सिखाया था, जो ये इनकी पुरानी वेबसाइट है। एंड नीचे आप देखोगे इनके सोशल नेटवर्क के जो कुछ लिंक्स हैं, इनको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो एंड इनको आइडिया सजेस्ट कर सकते हो कि आपको इसमें क्या क्या चाहिए एंड क्या क्या चेंजेस करवाने चाहिए। तो ऐप इन्फॉर्मेशन में इतना ही था। देन अब हम करते हैं इसको बैक। देन अब आप देखोगे नीचे लिखा है 4th नंबर पे क्रिएट की स्टोर। ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए, बट ये अभी यूज़ में आने वाला बिल्कुल नहीं है। जब आपने कोई अपना ऐप अच्छे से बना के एकदम फुल्ली रेडी कर रखा होगा, जैसे मान लो आपका कोई ऐप है, आपने उसको ऐसा कंप्लीट कर दिया कि आपका मैंने कि हाँ भाई अब मेरा ऐप इतना तैयार हो चुका है कि मैं उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए रेडी हूँ। तो तब आपको अपने प्रोजेक्ट की एक क्रिएट की स्टोर तैयार करनी पड़ती है, जिसे एक डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। अगर आपने ये तैयार कर रखी है तो आप इसको प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो और टाइम टू टाइम अपडेट भी दे सकते हो अपने प्ले स्टोर पे, वो भी इसी के थ्रू, क्रिएट की स्टोर के थ्रू। क्योंकि आपको एक फ़ाइल मिलती है, ये इनक्रिप्टेड फाइल होती है इसी की स्टोर की, तो वो आपको प्ले स्टोर पर डालनी पड़ती है, जिससे आप अपने ऐप का जो अपडेट है टाइम टू टाइम प्ले स्टोर पे दे सकते हो। अगर ये नहीं है तो भाई आप कभी भी प्ले स्टोर पे अपडेट नहीं दे सकते अपने ऐप के लिए। तो ये भी एक मेन चीज़ है। देन सेटिंग आती है, तो सेटिंग की बात अभी हम करेंगे। उसके जस्ट नीचे देखते हैं कि आपको कुछ रिलेटेड लिंक मिल जाते हैं इनके, जो कि डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, गिटहब है, जिनको जाके आप चेक कर सकते हो एंड कुछ आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम जाते हैं कहाँ, सेटिंग्स पे। तो जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए कुछ सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको मैनेजर्स एंड जर्नल के ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी फंक्शंस की हम बात करेंगे। तो मैनेजर्स के अंदर हमारा फर्स्ट आता है ब्लॉक मैनेजर। तो भाई ब्लॉक मैनेजर क्या है? ब्लॉक मैनेजर ये है कि इसमें आप अपने खुद के नए कस्टम ब्लॉक बना सकते हैं। अगर आपको कोई नया फीचर ऐप में डालना है तो, जैसे मान लो कि ऐप में आपको कुछ अलग हटके करना है, जैसे कि कोई सा फीचर स्केचर प्रो वालों ने दिया ही नहीं है, लेकिन आपने सोचा कि हाँ ये तो इसमें है नहीं बट हमें ये ऐड करना है, तो आप इसमें कर सकते हो ऐड, मतलब मैनेज कर सकते हो, ऐड कर दो, डिलीट कर दो, वो आपकी मर्जी है। और हाँ, इसके अंदर वही ऐड कर सकता है जिसको मतलब थोड़ी बहुत भी जावा की नॉलेज है, जावा कोड की, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा एक प्रॉपर कोड लिखना पड़ता है, वो भी जावा का। तो आपको ब्लॉक मैनेजर अगर आपको कस्टम खुद से क्रिएट करना है तो आपको कोड आना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी ब्लॉक मैनेजर की। देन हम आते हैं ये जो हमारा लिखा है ब्लॉक सेलेक्टर मेन्यू मैनेजर। तो इसमें क्या होता है, जब आप ऐप बनाते हैं तो आप बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए खुद के ब्लॉग्स, कस्टम ब्लॉग बनाते हैं। अब अगर आपने 50-100 ब्लॉग बना लिए तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, सिंपल है। तो भाई ये मैनेजर आपको यही फैसिलिटी देता है कि उन ब्लॉग्स को अलग अलग फोल्डर या कैटेगरी में सजा कर रख दो। जैसे कि फ़ोल्डर हो गया लॉगिन के लिए अलग हो गया, और दूसरा क्या बोलते हैं पेमेंट के लिए अलग हो गया। इससे जब आप ऐप का लॉजिक लिखते हैं ना तो आपको सारे ब्लॉक एक जगह तरीके से मिल जाते हैं और आपका टाइम बच जाता है। इसमें आपको सिर्फ ये देखने को मिलता है, जिसमें ये हमारी भाई ये भी बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर, ये भी हमें दे रखा है इसमें। देन थर्ड पे आप देखोगे कि कंपोनेंट मैनेजर। कंपोनेंट में बात करें तो भाई जैसे ऐप में कुछ खास काम करने के लिए, जैसे भाई कैमरा चलाने या गूगल लॉगिन लगाने के लिए, जैसे आप कंपोनेंट ऐड करते हो ना, फायरबेस का हो गया, यही मान लो कैलेंडर हो गया, एड्स का हो गया, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। बट अगर आपको खुद का कंपोनेंट अलग चाहिए तो भाई आप वो भी ऐड कर सकते हो। लाइक इसमें मान लो यूपीआई पेमेंट का कंपोनेंट नहीं है तो आप यूपीआई पेमेंट का कंपोनेंट इसमें ऐड कर सकते हो। बट इसकी भी बात अभी हम नहीं करने वाले, क्योंकि अभी हम सिर्फ जो इसके अंदर हमें ऑलरेडी ब्लॉक्स या कंपोनेंट दे रखे हैं, सिर्फ अभी हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इनके बारे में बस आपको भी डिटेल में बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि हम आगे धीरे धीरे इनके बारे में और देखते रहेंगे। देन हमारा 4th नंबर पे आता है क्या, इवेंट मैनेजर। तो भाई इवेंट मैनेजर का काम
ऐप की ये समझ लो कि जैसे आपका दिमाग होता है ना, वैसे ही स्केचर प्रो का इवेंट मैनेजर भी एक तरह का दिमाग ही है। दिमाग कैसे, जैसे एंड्रॉयड में हर एक चीज़ का इवेंट, जैसे एंड्रॉयड में हर एक चीज़ की इवेंट होती है, जैसे स्क्रीन का खुलना, बटन का दबना या इंटरनेट का चला जाना। स्केचवेयर में कुछ बेसिक इवेंट पहले से ही होते हैं, लेकिन जब आप एक हाई लेवल ऐप बनाते हो तो आपको कुछ ऐसे इवेंट चाहिए होते हैं जो पहले से वहाँ नहीं है, लाइक आपको खुद ऐड करने पड़ते हैं। तो भाई जब आपको मान लो खुद का इवेंट ऐड करना हो तो आप यहीं से कर पाओगे। जैसे मान लो कि इस बटन को दबाने से ये नहीं कुछ और होना चाहिए, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये इसमें आपका आता है। देन हमारा आता है फिफ्थ पे लोकल लाइब्रेरी मैनेजर। लोकल लाइब्रेरी मैनेजर में क्या है, अगर आपको ऐप में एनिमेशन या नए डिज़ाइन विडगेट्स चाहिए तो ऐप के बाहर भाई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज डाउनलोड करके यहाँ ऐड करनी होती है। वो कैसे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कि आपने कहीं से इसकी लाइब्रेरी ऐड कर रखी है, सिंपली आपको डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसीज डालनी है। देन जैसे ही आप उसको डिपेंडेंसीज डाल के डाउनलोड करोगे तो आपकी वो डाउनलोड हो जाएगी। देन आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देन सिंपली आपको यहाँ से उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो उसको ऑन कर दो, अगर नहीं है तो उसको ऑफ ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं लॉग कैट रीडर मैनेजर। तो भाई ये एक इसमें बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है, मेरे को तो ये अभी तक की बहुत बढ़िया चीज़ लगी। वो कैसे कि जैसे मान लो, अगर एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई ऐप बना दिया, बट ऐप के अंदर कोई एरर आ गई। ऐप में नहीं, मतलब आपने ऐप बना के उसको अच्छे से रन कर दिया। रन करने के बाद जैसे आपने मान लो लॉगिन पेज बनाया, बट लॉगिन पेज पे जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो ऐप क्रैश हो जाता है या आप ऐप में कोई एरर आती है। तो जैसे ही एरर वो शो होगी, देन जैसे ही आप इस पर आके देखोगे लॉग कैट रीडर मैनेजर पे, तो आपको वही सेम एरर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मतलब जैसा जैसा उसमें शो होएगा, जिस टाइप से, मतलब जिस टाइम पर आपको वो एरर दिखेगी वही सेम एग्जैक्ट एरर आपको यहीं दिखेगी। और उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सॉल्यूशन मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा एरर लिखी आती है, बट आपको समझ आ जाएगा। वो भी हम आपको बताएंगे कि उस एरर को आपको कैसे सॉल्व करना है। देन ये तो हो गया हमारा एक लॉग कैट रीडर का, जो आपके जो एरर होती है उन सब के बारे में बताता है। देन अब हम बात करते हैं जर्नल, जिसके अंदर कुछ जर्नल चीज़ें आती हैं हमारी, ऐप सेटिंग, अपीयरेंस। तो ऐप सेटिंग के अंदर आप देखोगे, इसके अंदर आपको कुछ इसके अंदर भी आपको मतलब कहीं नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसका यूज़ हम अभी तो बिल्कुल नहीं करने वाले। क्योंकि ये यूज़ हमें कब पड़ता है, जब हम कोई थोड़ा ऊपर के लेवल का ऐप बनाते हैं, लाइक बिल्ट इन ब्लॉक्स। ये बिल्ट इन ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ब्लॉक हमें जो स्केचवेयर प्रो वालों ने पहले से जो ब्लॉक दे रखे हैं वो तो इसमें रहेंगी, प्लस जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे तो इसके अंदर और ब्लॉक हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब अपने हिसाब से जो भी स्केचर वालों ने हाइड करके रख रखे हैं वो ऑन हो जाएंगे। ये हमारा उस काम आता है। तो इन पे अभी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले, ये हमारा बाद का काम है। तो इसको हम बैक करते हैं। देन ये हमारा आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में तो आपका कुछ नहीं है, इसकी थीम आप चेंज कर सकते हो, लाइट डार्क जो मर्जी का आपको करनी हो। तो अभी के लिए मैं इसकी थीम एक काम करता हूँ, डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी थीम डार्क हो चुकी है। तो इसको करते हैं बैक। देन आपको यहाँ देखने को मिलेगा ओपन वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे आपको क्या है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं आप अपने फ़ोन के उस फोल्डर में पहुँच जाएंगे जहाँ स्केचर प्रो आपके सारे प्रोजेक्ट्स का डाटा रखता है। मतलब यहाँ पे आपने जितने भी अपने ऐप बनाए होंगे ना, आपके यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स का डाटा रहेगा। एक तो वो हो गया। और ये तब काम आता है जब आपके किसी प्रोजेक्ट का मैनुअली बैकअप लेना हो, या उसकी फाइल्स को किसी दूसरे डेवलपर के साथ शेयर करना हो। या मान लो आपका कोई दोस्त ही डेवलपर है, तो आप चाह रहे हो कि यार इसमें कुछ चेंजेस करके मुझे दे दे, तो आप ये उसको भी सेंड कर सकते हो यहीं से, क्योंकि आपको यहाँ से अपनी फाइल का बैकअप मिल जाएगा तो आप किसी को शेयर कर सकते हो। देन अब आता है साइन इन एपीके फाइल विद टेस्ट की। तो साइन इन एपीके फाइल विद टेस्ट की क्या है, तो ये है एक ऐसी चीज़, जब आपका ऐप पूरा बन जाए तो एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल होने के लिए सिग्नेचर चाहिए होता है। जैसे मान लो कि अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी अगर ऐप आता है तो कई कई होते हैं जो पहले
बेटा ऐप लॉन्च करते हैं, देन उसके बाद रियल ऐप लाते हैं। तो आप इसको उसी तरह समझ लो कि अगर आपको अपना बेटा ऐप लाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन अगर आपको रियल ऐप लाना है जो आपको अपने प्ले स्टोर पर अपलोड करना है, तो आपको मैंने बताया था क्रिएट की स्टोर वाला सिस्टम, सिंपली आपको वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका, ये तो आपका टेम्परेरी रहता है, ये टेस्ट की वाला ऑप्शन है, ये आपका टेम्परेरी है। तो अब आता है हमारा नीचे सिस्टम सेटिंग का। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सिस्टम सेटिंग वाइब्रेशन एंड ऑटोमेटिकली सेव। जैसे आपने मान लो इसमें कोई एक्टिविटी करी तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, आपको खुद से सेव करने की जरूरत ना पड़े। ये हो गया हमारा ऑटोमेटिकली सेव एंड सेटिंग वाइब्रेशन। जैसे मान लो आपने कोई ब्लॉक उठा के स्क्रीन पे रखा तो वो थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट होएगा। ये इसमें आप सिस्टम है, सेटिंग है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो हमारा इसमें कुछ यही था। देन इसको हम अच्छे से तब समझेंगे जब हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको इसकी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब हम इसको करते हैं बैक। तो अब हमारी मेन चीज़ आती है क्या, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा सबसे ऊपर लोगो मिलेगा। देन नीचे मिलेगा आपको एंटर नेम, एंटर एप्लीकेशन नेम। देन आपका पैकेज नेम हो गया, देन आपका प्रोजेक्ट नेम हो गया। और यहाँ पे आपको कुछ कलर देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपके कलर एसेंट, कलर प्राइमरी डार्क, और ये कलर कंट्रोल हाईलाइट, और ये कलर कंट्रोल नॉर्मल। इसके अंदर कलर किस किस चीज़ के होते हैं, लाइक आपके बटन्स के हो गए, और जो इसके अंदर आपके क्या बोलते हैं उनको, जो इनके वो नहीं होते नैव बार और इनका टूल बार, स्टेटस बार, इन सारी चीज़ों के आपके कलर हैं। और जैसे मान लो इनके कलर आपको चेंज करें तो आपको नीचे भी कई सारे यहाँ नीचे कलर के ऑप्शंस दे रखे हैं, जो कि आप इनके जनरेट रैंडम पे क्लिक करके इनको नए नए कलर की लुक दे सकते हो। इन पे जैसे आप क्लिक करोगे नए नए चेंज होते जाएंगे। और हाँ, सबसे नीचे देखोगे आपको देखने को मिलेगा वर्जन कोड। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपको अपने ऐप को अप टू डेट करना है, तो भाई इसके लिए आपको अपने ऐप का वर्जन भी टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का। देन अब हम क्या बात करते हैं, मेन चीज़ इसमें आती है हमारा टैप टू क्रिएट न्यू आइकन। तो भाई इसके अंदर स्केचवेयर प्रो वालों ने इतना तगड़ा दे रखा है कि आप खुद से, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई से लोगो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। आप स्केचवेयर प्रो में से ही खुद का लोगो तैयार कर सकते हो, आइकन तैयार कर सकते हो। वो कैसे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बैकग्राउंड टाइप, लाइक ये जो आपको बैकग्राउंड का कलर देखने को मिल रहा है वाइट है अभी, तो इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने रेड कर दिया, देन इसका ये सिर्फ अभी कलर चेंज हुआ है, इसको आप कलर्स के थ्रू ग्रेडियंट में भी कलर चेंज कर सकते हो। देन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, लाइक मैंने फर्स्ट कर दिया इसका रेड, देन सेकंड वाला मैंने इसको कर दिया येलो, तो ये हमारा कलर चेंज हो गया इसका। देन इसकी जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन है वो भी आप इसको चेंज कर सकते हो, कॉर्नर टू कॉर्नर अप 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 कर सकते हो, बॉटम कर सकते हो, देन लेफ्ट राइट जो मर्जी आपको करनी हो वो कर सकते हो। देन सेकंड आता है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट में आपको स्कोर इफेक्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको देखो बीच में एक लाइन जारी होगी जो आपको हल्का सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। और हाँ, नीचे देखने को मिलता है आपको टेक्सचर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे टेक्सचर। अगर आपने खुद का कोई टेक्सचर क्रिएट कर रखा है या ऐड कर रखा है गैलरी में या कहीं पे भी, तो आप ये जो इमेज वाला आइकन देख रहे हो ना, ये वाला, तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा है वहाँ पे सिंपली इसको ओपन करो, देन यहाँ पे लाके ऐड कर दो। तो ये 3 टेक्सचर है जो हमारे को स्केचवेयर प्रो वालों ने दे रखे हैं, जिसमें से ये 3 है जिनके आप, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक टेक्सचर है जिसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि येलो कर दिया मैंने, येलो नहीं, इसका कुछ और कलर करते हैं, लाइक ग्रीन। ग्रीन भी नहीं यार, कौन सा करें जो थोड़ा बढ़िया लगे, ब्लैक करते हैं, हाँ ब्लैक ही ठीक है इसका। तो ओपेसिटी, तो ओपेसिटी क्या है, ओपेसिटी आप इसकी ट्रांसपेरेंसी समझ लो कि आपको इसको ट्रांसपेरेंट करना है, कि अब इसको पूरा कम कर दोगे गायब हो जाएगा, देन पूरा हाइक कर दोगे तो ये दिख जाएगा। एंड स्केल आप इसका साइज समझ लो कि इसकी साइज़ को आपको कितना करना है, ये छोटा होता जा रहा है ये आपका, देन ये आपका हो गया पूरा छोटा, देन आपको इसको बड़ा करना है तो ये आपका पूरा बड़ा हो गया। देन रोटेशन, आपको इसको कितना घुमाना है ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब देखो पीछे का बैकग्राउंड की आप लुक देखो एक बार, खतरनाक लग रही है ना एकदम।
तो ये हमारे को स्केचर वाले एक थोड़ा सा बढ़िया चीज़ देते हैं इसमें, कस्टमाइज आइकन का। और नीचे आपको देखने को मिलेगा कॉर्नर्स, जो लोगों के कॉर्नर्स है ना, जो थोड़े कर्व शेप में हो रखे हैं ये वाले, इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको कम करूँगा तो ये पूरे डब्बे शेप में हो जाएंगे। देन जैसे इसको मैं फुल कर दूँगा तो ये सर्कल हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा कॉर्नर का हो गया। देन ये जो अब आ रहा है हमारा इमेज, तो इमेज का हम अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी खुद की इमेज जो आपका आइकन लगाना है, आप खुद का भी आइकन लगा सकते हो। लाइक जैसे मैं गया, इसकी जो इमेज कलर है इसका इमेज कलर ऑरेंज करते हैं। ऑरेंज नहीं मैच कर रहा है, ब्लैक करते हैं। ब्लैक भी नहीं, वाइट करते हैं इसका कलर। हाँ, तो अभी हमने वाइट कर दिया। तो जो इमेज का साइज़ है, इसका साइज़ अभी हम कर देते हैं एकदम कम। देन जो इमेज है इसको आप वर्टिकल पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी सेट कर सकते हो, लाइक ऊपर नीचे या दाएं बाएं, जैसे मर्जी आप इसको सेट कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। या तो ये जो एंड्रॉयड का लोगो आ रहा है ना, इसकी जगह आप अपना खुद का जो भी आपने लोगो ऐड कर रखा है वो आप अपना लगा सकते हो। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको दिख रहा है चूज़ फ्रॉम गैलरी, या जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा है वहाँ से लगा देना, या तो आपको आपको इसी पे क्लिक करके ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं इसको ऊपर। देन यहाँ पे एक हमें मिलता है टेक्स्ट का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका लोगो का आइकन। अच्छा, मैंने इस टेक्स्ट को अभी शायद कलर नहीं दे रखा, तो इसको मैं कलर देता हूँ। इसको हम देते हैं ब्लू। तो मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया, तो हाँ ये एकदम सेंटर में हमारा। देन इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये भी हमने कर दिया, बट ये दिख नहीं रहा अभी अच्छे से, तो इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो अभी इसका कलर ग्रीन करा है, तो इसकी जो साइज कह रहे हैं, इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी चेंज करते हैं। इसको थोड़ा, इसको एकदम ऊपर ले आते हैं एंड, या आप इसके टेक्स्ट को भी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ऊपर नीचे दाएं बाएं भी इसको पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हो आपके अपने अकॉर्डिंग। एंड आपको एक ऑप्शन मिलता है अदर का। अदर में मतलब क्या आता है, आपका बैज टेक्स्ट आता है। बैज में आप जैसे आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने लिखा सब्सक्राइब, नीचे कर देता हूँ मैं करो। तो भाई आपको सब्सक्राइब करना है, तो जैसे ही आप इस पर बैज टेक्स्ट डाल के, देन ये है टेक्स्ट का कलर जो कि हमारा वाइट ही रहेगा, जो आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर। देन ये है आपका बैज बैकग्राउंड कलर। तो बैज बैकग्राउंड कलर भी जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी तो ब्लैक हो रखा है बट आपको दिख नहीं रहा, जैसे आप दोबारा क्लिक करोगे तो आपको शो हो जाएगा। तो आप इसके ये जो बैज बैकग्राउंड का जो कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं जाता हूँ कोई और सा कलर पर्पल लेने। तो पर्पल पे मैंने जैसे क्लिक करा तो ये देखो लुक देखो इसकी, लग रही है ना खतरनाक। वो तो बस अभी लोगो एंड्रॉयड का लग रहा है इसलिए इतनी अच्छी नहीं लग रही। इसका साइज एक काम करते हैं पूरा कम कर देते हैं, और जो सब्सक्राइब लिख रखा है ना, सॉरी ये तो इमेज का है, हाँ ये रहा। इसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो वर्टिकल, इसको नीचे ले आते हैं, या तो इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। अब इसको ऊपर सरका देते हैं। अब ठीक है। अब इसका भी कलर कर देते हैं वाइट। अभी तो इसका कलर कुछ ज़्यादा मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ भी रख रहा हूँ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपके लोगों को या आपके आइकन को जैसे कस्टमाइज़ करना है यहाँ से कर सकते हो, और जैसा मर्जी इसको क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको भाई कहीं और से ही लोगो ला के इस पर ऐड करना है। आपको भाई स्केचवेयर प्रो वाले खुद ऑप्शन दे रहे हैं कि अपने आइकन को कस्टम क्रिएट कर सकते हो। तो भाई ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। और हाँ, जो सबसे नीचे लिखा रहा है एडेप्टिव आइकन, इसका यूज़ किस लिए है? इसका यूज़ इसलिए कि जैसे मान लो कि ये जो लोगो है, आइकन है, जैसे कोई और अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करेगा तो उसके फ़ोन में ऑटोमेटिकली जो आइकन सेव हो जाएगा। अब जैसे मान लो कईयों के जो ऐप का आइकन है या लोगो है, उसमें कईयों के सबके में अलग अलग होता है। जैसे कि किसी के में स्क्वायर हो गया, किसी के में सर्कल हो गया, सबके में अलग अलग होता है। तो जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे तो ये सबके में एकदम फिट बैठ जाएगा। ये एक फिट बैठाने के लिए है, जिसको आप ऑन कर दोगे तो सभी के फ़ोन में एकदम प्रॉपर शो करेगा आइकन। तो ये हमारा सिर्फ इसी काम आता है।
बाकी आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हो, बाकी आपको कुछ चेंजेस करने हो आप कर दो। देन इतना काम हो गया हमारा। तो जैसे ही आप इसको क्रिएट करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। बस आपको अपना प्रोजेक्ट जो एप्लीकेशन नेम है वो सिंपली आपको डालना पड़ेगा। तो आपको सिंपली बैक कर देना है। तो भाई आज की वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ, ये था हमारी अल्टीमेट कोर्स की स्केचवेयर प्रो की सीरीज़ का पार्ट 1। तो अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी हमारे प्रोजेक्ट पर, जो हम जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और बाकी डिटेल हम उसमें चेक करेंगे कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होएगा, और उसकी हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। देन ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो में हम आपको एकदम डिटेल में लेके जाएंगे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ। जिसको वीडियो अच्छी लगी भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।